तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर है ये रेल विकास निगम लिमिटेड से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि ट्यूसडे को उन्होंने साइन कर लिया है एक एमओयू तत्वीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एलएलसी के साथ में, जिनके साथ मिलकर ये एक रेल बेस्ड वर्क करेंगे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के अंदर और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज में भी। अब दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड जो है, इनके पास में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है भारत के अंदर काम करने का और स्केल पे काम करने का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आरवीएनएल जो है वो सप्लाई, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, कमिश्निंग ऑफ स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम करेगी। 187 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो इनको मिला है। तो हमारे भारतीय कंपनीज धीरे धीरे क्यों ना सही अब बाहर भी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है और ये कई सारे एग्जांपल्स में से एक है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर 113 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है नेशनल मेडिकल कमीशन से और इनमें से जो मैक्सिमम कॉलेजेस है वो यूपी में है। यहाँ पर जो है नॉर्थ 22 वैसे न्यू मेडिकल कॉलेजेस को मिला यूपी में, जिसके बाद महाराष्ट्र में 14, राजस्थान में 12, तेलंगाना में 11, वेस्ट बंगाल में 8, मध्य प्रदेश में 7, आंध्र प्रदेश में 7, कर्नाटका में 5, तमिलनाडु में 5 और केरला में 2। ये जो सारे मेडिकल कॉलेजेस है, इसके अलावा उत्तराखंड में 3, ओडिशा गुजरात में 2 और हरियाणा, दिल्ली, आसाम, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज को जो है एडमिशन मिला है। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के अंदर लिटरली मजाक जैसी मेडिकल सीट्स है पॉपुलेशन के हिसाब से, लिटरली हंड्रेड्स में नंबर है कुछ स्टेट्स के अंदर, और देश के अंदर कितने बड़े बड़े जनसंख्या वाले स्टेट्स है जहाँ पर लिटरली अगर 100-200 डॉक्टर बन रहे हैं हर साल, तो ये लिटरली मजाक की बात है। तो बहुत बड़े लेवल पे हमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसी की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं पे जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कॉलेजेस में घुसना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फीस, ये सब कुछ इसी पीछे की बात है। अब होपफुली ये कॉलेजेस जल्दी अपनी सर्विसेज बच्चों को देना शुरू करेंगे। अगली खबर दोस्तों और ये पुणे एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर एयरपोर्ट के रनवे एक्सटेंशन के लिए सर्वे जुलाई 8 से शुरू हो जाएगा ऐसा कहा गया है और स्पेशल टीम दिल्ली से यहाँ पर इसके लिए भेजी गई है। 800 मीटर का ये एक्सटेंशन होगा जो टोटल रनवे की लेंथ को बढ़ा देगा। इसकी वजह से लार्जर फ्लाइट अकोमोडेट हो पाएगी और साथ साथ ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस OLS सर्वे भी यहाँ पर किया जाने वाला है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा लंबे समय से, मतलब अगर पॉपुलेशन और इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो पुणे अकेला ऐसा बचा खुचा शहर था जहाँ पर इतना बड़ा और इकोनॉमिकली एक्टिव शहर होने के बावजूद यहाँ पे कोई अच्छा एयरपोर्ट नहीं था। डिफेंस एयरपोर्ट को जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब से पुणे के अंदर के जो MP है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं, तो चाहे वो नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन हो, न्यू एयरपोर्ट के लिए जमीन को फाइनलाइज करना हो, उसके अप्रूवल्स को ले आना हो, या फिर अभी एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करना हो, ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। अब ऑब्वियसली किसी शहर के अंदर से कोई अगर मिनिस्टर चुन के आ रहा है तो शहर को समय पर पूरा फायदा ले लेना चाहिए। ये यहीं पर होता हुआ नजर आ रहा है। होपफुली ये चीजें जल्दी जल्दी कंप्लीट भी होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कानपुर मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर पहली TBM जो कानपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए थी जो लगने वाली है, उसके फैक्ट्री टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो टनल बोरिंग मशीन है इसकी मैन्युफैक्चरर है हेरेंटेक कंपनी, जो कि चाइनीज कंपनी बेसिकली है, और यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया है। 8.38 किलोमीटर का टनल ये बनाएगी कानपुर मेट्रो के लिए, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर 12 नंबर 8 तक जाएगी। यहाँ पर ये 3 अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए भी केटरिंग करेगी, रवतपुर, काकदेव और डबरपुलिया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बैंगलोर से, जहाँ पर मेट्रो के कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर लिए गए हैं। तो मेट्रो ने अवार्ड कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स MS अवरे एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिपेयर करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, जो कि एक्सटेंशन होगा मेट्रो कॉरिडोर के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 52.41 किलोमीटर्स का होगा और ये स्ट्रेच होगा माधववारा से लेकर तुमकुरू के बीच में। बेंगलुरु मेट्रो या नम्मा मेट्रो एक्सपांशन बहुत तेजी से कर रही है, फ्यूचर में भी एक्सपांशन होता रहेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये स्टडीज वगैरह ऑब्वियसली की जाने वाली है। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 1,25,00,000 रुपए का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से कुछ मेट्रो सर्विसेज से रिलेटेड ही, जहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है यहाँ पे स्टेट्स में, उनके द्वारा ये अफर्म किया गया है कि आने वाले कुछ समय में जो गुड़गांव मेट्रो है वो मानेसर तक एक्सटेंड की जाएगी। इसके अलावा जो है हरियाणा के अंदर दिल्ली से जो मेट्रो कनेक्टिविटी उसको बेहतर बनाया जाएगा। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, ये सब कुछ जो है यहाँ पर इंक्लूडेड होगा और अकॉर्डिंगली जो है ये एक्सपेंशंस किए जाएंगे। अब देखते को तो बाद नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली ये प्लान्स किस तरीके से होंगे। अच्छा, आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अनिश मेहरा पूछते हैं, ब्रो आई हैव ट्रैवल्ड ऑन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ऑन सर्टेन पैच दैट कनेक्ट्स वडोदरा टू अहमदाबाद एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट ओनली थिंग आई डिडंट अंडरस्टैंड इज व्हाई देयर इज नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइट्स ऑन एक्सप्रेसवे, मींस एट सर्टेन पार्ट्स ओनली देयर वर लाइट्स एंड दिस वाज सेम थिंग आई एक्सपीरियंस ऑन समृद्धि महामार्ग, प्लीज एक्सप्लेन, बाय द वे लव योर वीडियोस। तो देखो यार, इसके ऊपर वैसे मैं कुछ साल पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ और अभी मैं अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक्सप्रेसवेज या इनमें हाईवेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट्स पूरे के पूरे 200, 500, 1000 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगाने को जाए तो उनका इंस्टॉलेशन, उनका मेंटेनेंस, बिजली का आने वाला बिल ये इतना महंगा होगा, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा कि ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं
नहीं बनेगा, टोल जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। एट द सेम टाइम हाईवेज पे जो ट्रक्स चलती है, कार्स चलती है, इनके पास में अपनी लाइट्स होती है, तो स्ट्रीट लाइट्स को या बड़े लाइटेड्स को जो है वो उन्हीं एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है जहां पर एक्सीडेंट प्रोन रीजन हो, घाट्स वगैरह हो, इंटरचेंजेस हो, टोल प्लाजाज हो, या फिर कोई ऐसा स्पॉट हो जहां पे लाइट्स कहीं ना कहीं पर जरूरी है, कोई ना कोई वहां पे सेफ्टी का इशू आ सकता है या अवेयरनेस का इशू आ सकता है, वैसी जगहों पे ही लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप बैठ के एक्सप्रेसवे पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको उन्हीं जगहों पे लाइट देखने मिलेगी। और इवन हाईवेज में भी यही इशू है, कोई भी हाईवे जो है पूरा का पूरा लाइट लगाकर नहीं बनता। जनरली जब वो अर्बन सेटिंग में पहुंचता है और जो मैंने पिछली चीजें मेंशन की वहीं पर लाइट्स होते हैं। सेम जैसे यहाँ पे समृद्धि भी बोला गया है, यहाँ पर भी यही है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे भी जो है, यहाँ पर भी बहुत कम जगह पे लाइट्स थी, लेकिन घाट के अंदर हो रहे एक्सीडेंट्स वगैरह को देखकर रिसेंटली पूरे घाट के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई है। तो गवर्नमेंट जो है बजटिंग के हिसाब से और एक्चुअल नीड जो है उसके हिसाब से करेंटली चीजें डिसाइड करती है। और ये पूरे दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड है। किसी भी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई बड़ा हाईवे वगैरह होता है तो पूरे के पूरे स्ट्रेच में लाइट्स नहीं होती, वो लगाना फीजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा नाम है आकाश भावसार, आप देख रहे हो इन्फ्रा न्यूज। मिलेंगे अगले वीडियो में।